कोटपुतली के कीरतपुरा में बोरवेल में 3 साल की बच्ची चेतना को गिरे 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जिला प्रशासन की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम को नहीं मिली अब तक कोई सफलता और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बच्ची को अभी तक सिर्फ 30 फीट ऊपर तक ही किया गया है। ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन बीच सीसीटीवी भी खराब हो गए थे, इसीलिए इस बीच कुछ देर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था। प्रशासन के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। सीसीटीवी को ठीक करने का काम किया जा रहा है। बच्ची के लिए लगातार दी जा रही है ऑक्सीजन। तो आप देखिए कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और ये 3 साल की मासूम बच्ची चेतना जो कि कल इस बोरवेल में गिरी थी, जो अभी तक उस बोरवेल में है और सिर्फ 30 मीटर ऊपर ही उसको लाया गया है। तो ये 30 फीट ऊपर उसको लाया गया था, लेकिन यहां तक ही आकर रुक गई है। इसके बाद सीसीटीवी जो कैमरे थे, जो अंदर जिसके जरिए देखा जा रहा था, जो कैमरे अंदर डाले थे, 2 कैमरे अंदर भेजे गए थे बच्ची को चेक करने के लिए, उसका मूवमेंट चेक करने के लिए, लेकिन कैमरे में कुछ खराबी आ गई। उसके बाद में बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा। थोड़ी देर रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका, लेकिन देसी जुगाड़ के जरिए इस बच्ची को बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। 700 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्ची अभी भी फंसी हुई है, जिसको बाहर निकालने के तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी हमारे साथ वहां पर हैं। कल से हमारी पूरी टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम। हमने तो कल से पूरा अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई, अंदर जो कैमरा है वो, और उसके अलावा जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से वो क्लिप सिस्टम होता है ताकि उसको वो बाहर पुल आउट कर ले, तो वो हमने हमारी कोशिश है। तो करीबन जो 150 फीट थी बच्ची, अभी हमने उसको 30 फीट पे लिया है। अब धीरे धीरे उसको कोशिश करके और आगे ऊपर निकालने के हमारे पूरे प्रयास हैं। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ वहां से ग्राउंड जीरो से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। अमित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, रिंग रॉड, अम्ब्रेला टेक्निक, 3 कोशिशें नाकाम, अब चौथे से उम्मीद है। क्या लग रहा है, कौन सी टेक्निक का अब इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरीके से उस बच्ची को निकालने की कोशिश की जाए? 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है अमित। देखिए, बिल्कुल 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और बिल्कुल जिस तरीके से जो कोशिश की जा रही है वो बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। बराबर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू टीम है बराबर रेस्क्यू करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक की जो बात करें हैं तो वो रेस्क्यू कामयाब नहीं हो पाया है। एक बार बीच में सीसीटीवी कैमरा भी खराब हुआ था, बाकायदा प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया था, उसमें कुछ देर के लिए रेस्क्यू रोका गया था, उसको लेकर वापस से दूसरा कैमरा डाला गया है। लेकिन स्थिति कहीं ये नजर नहीं आ रही कि बच्ची को कहीं और ऊपर उठा लिया गया। करीब लग रहा है कि 30 फुट के करीब बच्ची को उठाया गया है और उसको लेकर कहीं एक लोगों में पहले उम्मीद भी जगी थी, लेकिन अब ये वापस से वहीं की रेस्क्यू रुक गया। जो समय है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ये कहना कहीं गलत नहीं होगा, 25 घंटे का पूरा समय हो चुका है, लेकिन बालिका अभी तक बाहर नहीं निकल पाई है। जो लोगों की उम्मीद है कहीं ना कहीं उन पे पानी फिरता सा नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करें, कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करने की कोशिश, क्योंकि जो कल से जो उम्मीद जगी थी तो लोगों को लगा था कि जैसे रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुंची थी तुरंत रेस्क्यू कर लिया जाएगा और बालिका को निकाल लिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजर रहा है उसको देखते हुए कहीं नहीं लग रहा कि बच्ची अभी भी कोई समय से रहते हुए निकल पाएगी। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। सर, आप लोग यहाँ पे हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? एक बालिका एक अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और आप लोग पहुंचे हैं, तो क्या आपके द्वारा कोई मैसेज? श्रीमान जी, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि और तमाम जनता ईश्वर से यही कामना करती है कि ये बेटी चेतना सकुशल बाहर आए। इस काम में शासन और प्रशासन भी लगा हुआ है, लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। जो व्यवस्थाएं प्रशासन ने यहाँ दी, उन व्यवस्थाओं को और ठीक कराने के लिए हमने चर्चा परिचर्चा इनसे की है। कुछ मशीनें फरीदाबाद से आ रही हैं, पूरी संभावना है कि बच्ची जिंदा निकले। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि फरीदाबाद से मशीन आ रही है, फरीदाबाद माने तो 150 किलोमीटर की दूरी पे, अब तक तो आ जाने चाहिए थे। एक दूसरा सेकेंडरी कोई भी ऑप्शन तो होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। और जो रेस्क्यू चल रहा है बराबर उसमें 3-4 बार का जो कामयाबी होनी चाहिए तो कामयाबी नहीं हो, एक तरह से फेल होता नजर आ रहा। क्या कहेंगे? माननीय, ये बात सही है कि इनको समय रहते ये व्यवस्था रखनी चाहिए थी, मगर प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई कमी इनके द्वारा रखी गई। इसके लिए जनता नाराज भी है और हम भी चाहेंगे कि समय रहते मशीनें या लाएं और इस बच्ची को सकुशल बाहर निकालें। बिल्कुल, आप भी सरपंच हैं, सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको?
भाई इस मामले में सब जनप्रतिनिधि और प्रशासन और आप जैसे लोग और आम जन की एक ही भावना है कि भाई बच्ची कैसे भी करके चेतना है जो बाहर निकले, सकुशल निकले। इस मामले में अभी जगदीश मीणा जी, हम सब मिलकर के, चोपड़ा जी, एडीएम साहब से मिलकर के इसी मामले में बहुत परिचर्चा करी है कि कैसे भी करके इसका नेक्स्ट जो अल्टरनेट है वो उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो एडीएम साहब ने हमें बताया कि भाई इसके लिए हम फरीदाबाद से एक पाइलिंग मशीन जो आ रही है उससे करने का काम है। और अब ये जो देसी जुगाड़ जो बता रहे हैं अपन, ये रिंग सिस्टम से जो सरिये जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें भी समझाया कि भाई दौसा में जो हादसा हुआ था अभी 10 दिन पहले, तो उस हादसे में भी कहते यही जो था देसी जुगाड़ यही कामयाब हुआ था। अब 150 मीटर तक खुदाई करना और ये कम से कम भी न तो 500 या 600 मीटर दूरी से जाकर के एरिया को खोद करके निकालने के बराबर है। इसलिए पाइलिंग का जुगाड़ ये है कि पाइलिंग का डाया है वो 1000 mm का आता है, तो वो जाएगा नजदीक से, उसमें कोई वाइब्रेट भी नहीं होगा और उसके थ्रू ये बच्ची तक पहुंचने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो इसको हमने भी दबाव दिया है, प्रशासन पर भी दिया है और आमजन से भी कभी शांतिपूर्वक ढंग से वार्ता चल रही है, करना भी चाहिए। प्रशासन को भी जितना जल्दी हो सके वो काम करना चाहिए। लेकिन सर समय तो नहीं रुकना ना, समय तो अपनी गति पे है। समय गति पर है। ये प्रक्रिया थी पाइलिंग वाली, वास्तव में कल ही हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल 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 कल ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल इनका कहना है कि कल हो जाना चाहिए थे, कि वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। सवाल बार बार यही आ रहा है, जो वहां पर मौजूद लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका भी तो यही कहना है कि इस समय से चीजें क्यों नहीं की गई। जिस टेक्निक की हम बात कर रहे हैं, देसी जुगाड़ जो कल से अपनाया जा रहा है, 3 जो कोशिशें की गई है वो विफल साबित हुई है, फेल साबित हुई है। तो क्या प्लान बी वहां पर मौजूद नहीं होना चाहिए था समय से पहले, कि अगर ये फेल हो जाता है तो हम तुरंत इस चीज को करेंगे? तो ये चीज क्यों नहीं वहां पर की गई? बिल्कुल आपने सही कहा कि प्लान बी के लिए पहले ही कह दिया गया था, और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी मांग कर रहे थे। हम आपसे पूछना चाहेंगे, हमारा स्टूडियो से सवाल है, क्योंकि प्लान बी को लेकर पहले से तैयारी रखनी चाहिए थी, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। एक देसी जुगाड़ वाली बात ही नजर आ रही है। क्या कहेंगे, क्या है आपका सजेशन? अभी हमने एडीएम साहब से बात की है। जाखड़ जी ने बताया कि अभी फरीदाबाद से मशीन चल चुकी है, कल की चली हुई है, और वो अभी जल्दी ही घटना स्थल पर पहुंचने वाली है। और हम सब जनप्रतिनिधि और सभी जनता से एक ही अपील कर रहे हैं कि इस बच्ची के लिए दुआ करें कि बच्ची सकुशल निकले। ठीक है सर, दुआएं तो ठीक है सभी कर रहे हैं। जी राजस्थान भी चाह रहा है कि बच्ची कैसे भी बचे, और आप हम सभी इस चीज में शामिल हैं। लेकिन सर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, व्यवस्था के हिसाब से माकूल व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही। ऐसा हमें खुद को भी लग रहा है कि जो सरकारें हैं, जो ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती है, पिछले एक महीने पहले भी दौसा में भी हुई थी, उसमें भी मुस्तैदी से नहीं दिखी सरकारें, और अभी भी 24 घंटे से ज्यादा टाइम हो चुका है। तो ये प्रशासन इतना लापरवाही क्यों कर रहा है? हमारा खुद का भी सवाल है इनसे, बट ये संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे हम सबको भी। बिल्कुल आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार आपके? हम तो ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन है बिल्कुल विफल है, नाकाम रहा है। जो मशीनें कल इनको उपलब्ध रखनी चाहिए थी, कल ही सूचना देकर के बुलानी चाहिए थी, अवेलेबल होनी चाहिए थी। अब ये जो देसी नुस्खा चल रहा है ये तो अलग था, लेकिन आधुनिक जो तकनीक जो मशीनें वो ऑलरेडी यहाँ होनी चाहिए थी। जो 24 घंटे वो 25 घंटे हो गए, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन लूज। बिल्कुल देखिए चंद्रश्री, बात वही निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से जो सेकंड वैकल्पिक वो कहीं नजर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति की दिल की धड़कन इसी को लेकर तेज हो रही है, क्योंकि समय निकलता जा रहा है। समय कहीं ना कहीं, क्योंकि 3 साल की मासूम बच्ची है, और 3 साल की मासूम बच्ची की स्थिति क्या होगी, क्योंकि नीचे 150 फुट के गहरे गड्ढे में है। और अभी सुनने में आया है कि अभी हालांकि उसको कंफर्म नहीं कहा जा सकती कि कोई गतिविधियों की बात भी सामने नहीं आ रही है, तो उसको लेकर भी कहीं ये भी जानकारी मिली थी कि कैमरे में कुछ तकनीकी इशू था, सीसीटीवी तब वो चला नहीं था। उसके बाद में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बीच में थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था। हालांकि नजर आप बनाए रखिए, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और बच्ची अभी भी उस बोरवेल में है। और आप देखिए कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त, कोहरा सुबह से हम देख रहे थे कि वहां पर कोहरा भी छाया हुआ है। रेस्क्यू टीम के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है उस बच्ची को वहां से निकालना। लेकिन क्या सिर्फ देसी जुगाड़ के भरोसे ही वो टीम वहां पर मौजूद है? क्यों प्लान बी का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्यों मशीनें अभी तक वहां पर नहीं मंगवाई गई है? कई सारे सवाल है। अमित, आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।